ये लिपिका आदित्य के साथ क्या कर रही है? तू अचानक से कहाँ चली गई थी और इनके साथ कैसे आ रही है? सब ठीक है ना? कार्तिक और लक्ष्मी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन रात को क्या हुआ था और आदित्य ने क्या कुछ कहा था दीदी से कि भाई जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो गया और उनकी जान को खतरा भी हुआ। लेकिन यहाँ पर मंगल बताने को तैयार नहीं है। कार्तिक उसको बहुत कुछ बोलता भी है, आदित्य के बारे में भी बोलता है उल्टा सीधा, और यहाँ पर भाई झगड़ा भी हो जाता है। मंगल उस पर बहुत गुस्सा भी करने लगती है, जिसे देखकर ना गायत्री बहुत गुस्से में आ जाती है। कुछ नहीं, बाहर चौराहे पर फोटो खींच रही थी, मुझे देखी तो मैं साथ ले आया। अरे जीजू, पूरी बात बताइए ना। क्या आप किसी के साथ थे ना? और गायत्री एकदम मंगल पे चढ़ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बेटे से इस तरीके से बात करने की। लेकिन जब बाद में उसको पता लगता है ना कि ये सारी चीजें हुई है तो वो थोड़ी सी चुप हो जाती है। और यहाँ पर लक्ष्मी बताती भी है कि भाई उस दिन तो दीदी ना बेहोश पड़ी हुई थी यहाँ पर, और आदित्य जो जीजा जी है वो तो छोड़ के चले गए थे उसको। आपकी ऑफिस में था ना कोई? कौन? क्या नाम था? सर से था ना कुछ? सब कौन? वो सोमनाथ। अब ये मंगल फिर भी नहीं बता रही है कि क्या सच है, और यहाँ पर कुसुम को थोड़ा थोड़ा पता है कि भाई क्या हुआ था। और यहाँ पर सोम्या का तो उसने पकड़ ही लिया है ना कि सोम्या के किस तरीके से आदित्य घर पर मिला था। यहाँ पर आदित्य को डांट के भाई वो वापस लेकर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी उसको शक है कि भाई बॉस का बोल के गया है, लेकिन हो सकता है सोम्या से मिलने गया। और भाई सोम्या मेरे ऑफिस का अकाउंटेंट है। राइट, सोमनाथ। बहुत स्वीट थे, मैं नाम भूल गई थी एक्चुअली, इसीलिए। चलो मम्मा, हम भी निकलते हैं। वैसे भी कल से मंगल दीदी की एनिवर्सरी की शॉपिंग जो शुरू करनी है। से मिलने ही गया है। यहाँ पर जो लिपिका है वो पकड़ लेगी भाई सोम्या और आदित्य को एक साथ। यहाँ पर गले वगैरह मिल रहे हैं क्योंकि सोम्या को यहाँ सोसाइटी से निकाल दिया है और वो आदित्य की मदद के लिए उसको बुला लेती है। और आदित्य आ जाता है, यहाँ उससे मुलाकात करता है, गले मिलता है, सारी चीजें होती है। और इतने में भाई जो लिपिका है ना वो पकड़ लेती है। अब लिपिका करेगी आदित्य और सोम्या को ब्लैक। हाँ बेटा चल, अब ऑटो भी ढूंढना पड़ेगा तब जाएंगे। ऑटो क्यों? हम कैब ले लेते हैं ना। हैं? हाँ लिपिका, तुझे पता है ना इस टाइम पे वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे। तो देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भी मंगल के सामने सच आएगा, क्योंकि लिपिका के सामने तो सच आ गया है, पर यहाँ पर लिपिका को भी आदित्य पागल बना देता है। और आदित्य बोलता है कि मैं तुम्हें ना गिफ्ट्स वगैरह ला के दूंगा और तुम अभी दीदी को कुछ भी मत बताना। और यहाँ पर वो उसी का फायदा उठाती है। यहाँ बड़ी सी एक ज्वेलरी शॉप में आ जाएगी लिपिका और बोलेगी कि भाई मुझे यहीं से ही कुछ इयररिंग्स वगैरह चाहिए जो बहुत महंगे हैं। अब यहाँ पर सोम्या होती है और सोम्या कहती है ऐसे कैसे तुम ये सब मांग लोगी, ये तो बहुत महंगा है ना। लेकिन यहाँ पर भाई वो मानती नहीं है और यहाँ पर ना मंगल को भी बुला लेती है वो जान पूछ के, और बोलती है कि भाई मुझे ना जीजा जी ने बोला था कि तुम्हें कुछ गिफ्ट दिलाना है। तो यहाँ वो बोलती है कि इतनी महंगी जगह पर तो हमने कभी भी गिफ्ट नहीं लिया है, तो तुम्हें क्यों बुलाया गिफ्ट देने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो ये सच नहीं बता रही है कि उसने सोम्या और आदित्य को पकड़ा था, यहाँ पर उन दोनों का अफेयर चल रहा है, क्योंकि भाई उसको तो लालच है ना, उसको किसी तरीके से अपना गिफ्ट चाहिए।